नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। डीडवाना में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जिला स्तरीय मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जिसमें विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से सरस्वती वंदना और वंदे मातरम का गायन किया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर माल्यार्पण भी किया गया। इस अवसर पर 21 छात्राओं को निशुल्क साइकिल, ट्रांसपोर्ट वाउचर और अन्य योजनाओं के लाभ वितरित किए गए। जिले भर के स्कूलों में भी मेगा पीटीएम और निपुण मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर द्वितीय चरण का सामूहिक गायन और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मुख्य अतिथि और विधायक शंकर सिंह रावत अध्यक्ष रहे। इस अवसर पर 178 छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विद्यार्थियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और संस्कार अपनाने का संदेश दिया। नमस्कार की बारी आई हो या योगा की बारी आई हो, राजस्थान ने हमेशा उपलब्धि हासिल की है। सर्वाधिक संख्या में राजस्थान हर एक मामले में आगे रहा है। अभी 3 दिन पहले ही हमने देखा कि राजस्थान डिस्कॉम को, मतलब एनर्जी डिपार्टमेंट को, कुसुम योजना के अंदर पूरे देश भर में गोल्ड मेडल मिला है। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें हमने उपलब्धि हासिल की है। तो ये बीते 2 सालों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस गति के साथ में राजस्थान सरकार काम कर रही है, उस गति को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज बसंत पंचमी का बड़ा उत्सव है, जहां मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस है और इन्हीं मां लक्ष्मी की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से, मां दुर्गा की कृपा से आप और हम सब जब इस मातृ शक्ति को हम लोग देखते हैं, इस समाज की सुरक्षा का, समाज को आगे बढ़ाने का जिम्मा अगर सबसे बड़ा आज की तारीख में किसी के ऊपर है, ये हमारी बेटियों के ऊपर है। आज जिन 179 बेटियों को हमने आज साइकिल दी है, ये राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है साइकिल वितरण का कार्यक्रम। ऋतु परिवर्तन के साथ बसंत पंचमी पर बीकानेर जिले में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस अवसर पर मंदिरों में पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले रंग के प्रसाद का भोग लगाया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने पीली गुलाल लगाकर स्वयं को भी तिलक किया। मंदिर पुजारी गोपाल गौतम ने बताया कि बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में उमंग, उल्लास, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ बसंत पंचमी हमारे मंदिर में स्थापना दिवस है। यहाँ का आज के दिन मूर्ति स्थापना हुई 119 साल हो चुके हैं। यहाँ शाम को संगीत भारती का प्रोग्राम होगा, बच्चियों का नृत्य होगा, साहित्य से संबंधित सारा प्रोग्राम होगा। और आज सुबह से क्या हो रहा है मंदिर? सुबह से दर्शनावटी होगी, चहल पहल चल रही है, अच्छे दर्शनार्थी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मौसम को देखते हुए, ठंडी हवा को देखते हुए फिर भी निकल रहे हैं। बसंत पंचमी का क्या महत्व है? बसंत पंचमी में माँ का जन्म उत्सव मनाया जाता है। खूब धूमधाम से पीले वस्त्र पहने जाते हैं और उनमें रियल होती है। देखिए, ऐसा है कि आज 119वां स्थापना दिवस और बसंत उत्सव नागरी मंडल का। आज से 119 साल पहले नागरी मंडल संस्था की स्थापना, तब से लेकर निरंतर हर वर्ष बसंत पंचमी स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं, जिसमें पहले दिन चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन होता है, दूसरे दिन कवि सम्मेलन और मुशायरा होता है और समापन चौथे दिन आज के दिन 23 जनवरी को रंगारंग कार्यक्रम और बच्चों के द्वारा संगीत की प्रस्तुति दी जाती है। ये एक परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा का नागरी मंडल निरंतर निर्वाह कर रहा है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सीकर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जिला स्तरीय लाडो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सांस्कृतिक स्वागत प्रस्तुति से हुआ। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली चिकित्सा संस्थाओं CHC, PHC, महिला NM और विद्यालयों की बालिकाओं को नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए अधिकारियों ने समाज में बालिकाओं के प्रति जागरूकता फैलाने एवं स्थानीय महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की शपथ दिलवाई। शेखावटी उत्सव भी है 24 और 25 को, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि आप अर्बन हाट में पधारें और उसकी शोभा बढ़ाएं और उसको आनंद मिले, जिससे कि शेखावटी कल्चर आपको पता लगे और आप उसको एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कपासन के सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में छात्रों को उपरना और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जूट के थैले भी वितरित किए गए। ऐसे में देशभक्ति, शिक्षा और पर्यावरण तीनों का संदेश देने वाला यह आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना। कपासन उपखंड की छापरी ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। बिजली, सड़क, पेयजल, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 35 से अधिक परिवार प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का मौके पर समाधान किया गया। जिला कलेक्टर ने छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया और अधिकारियों को योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम पंचायत का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में निपुण मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेगा PTM में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। बीकानेर की एक बालिका से शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में रुचि के बारे में चर्चा की और उन्हें प्रेरित किया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, भाजपा शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़, अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई और गार्गी पुरस्कार राशि उनके खातों में भेजी गई। अच्छा अनुभव रहा और लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। वाकई बहुत ही निःशब्द अनुभव रहा हमारा। क्या पूछा उन्होंने आपसे और क्या जवाब दिया आपने? उन्होंने हमसे पूछा कि आपके बीकानेर में उस्ता कला को बढ़ाने के लिए आप विद्यालय में किस तरह से प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल हमने जवाब दिया कि हम लोग कर रहे हैं प्रयास। स्थानीय कलाकारों को हम बुलाते भी हैं, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल के माध्यम से भी उनको बताते रहते हैं, ताकि बच्चों में शारीरिक और मानसिक समन्वय बना रहे और मानसिक एकाग्रता और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम उस्ता कला के माध्यम से बताते हैं। आज मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान के लाडले माननीय भजनलाल जी ने एक मेगा PTM नाम से एक कार्यक्रम, जिसमें अभिभावक और शिक्षक और बच्चों के ये एक साथ उनके साथ संवाद करना अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और सबको एक ऐसा प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक और उन लोगों का जीवन कैसे बदले, एक शिक्षक का बच्चों के प्रति क्या दायित्व हो और एक बच्चों का शिक्षक के प्रति क्या दायित्व हो और फिर उनका अभिभावक के प्रति क्या दायित्व हो, उस दायित्व बोध को और अपने जीवन के सपनों को साकार करने के लिए कौन से मार्ग हमें अपनाने चाहिए, इन प्रेरणाओं को लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो, हमारे समाज का भविष्य सुनहरा हो, हमारे राष्ट्र का भविष्य सुनहरा हो। इसलिए ये जो कार्यक्रम था अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। मालाखेड़ा और उमरैण पंचायत समितियों के विद्यालयों में बसंत पंचमी बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर निपुण मेला और मेगा PTM कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9 की छात्राओं को 68 साइकिलें वितरित की गई, जिससे छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में देशभक्ति लोकगीत प्रस्तुत किए गए और कृष्ण भोग का आयोजन भी किया गया। निःशुल्क साइकिल मिलने पर उप प्रधानाचार्य प्रियांशु राठौर ने बताया कि इससे दूर दराज की छात्राओं को विद्यालय आने में सुविधा होगी।
आज 23 जनवरी को विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया गया। इसी के साथ आज मेगा पीटीएम में अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मध्यांतर में बच्चों को जन सहयोग से, सरपंच साहब की मदद से और स्टाफ साथियों द्वारा दिए गए सहयोग से कृष्ण भोग का आयोजन किया गया, जिसे बच्चों ने बहुत ही आनंद के साथ उसका आनंद लिया। और इसी के साथ निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। तो हमारे विद्यालय में 68 छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। मैम, जो दूर दराज से आने वाले बच्चों को कब फ़ायदा मिलेगा? हाँ, जो दूर दराज से बच्चे आ नहीं पाती है, साधन नहीं मिल पाते हैं, तो उनको आने और जाने में सुविधा होगी, तो वो स्कूल टाइम पे पहुँचेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मैम, नाम और पद और बताइए। मेरा नाम प्रियांशु राठौर है। मैं स्कूल में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं को 9वीं क्लास की बालिकाओं को 68 साइकिलों का वितरण हुआ। इसके अलावा कृष्ण भोग का आज आयोजन था, जिसमें जन सहयोग से 1 से 8वीं तक के बच्चों को भोजन करवाया गया और मेगा पीटीएम भी है। आज तो सरकार ने आज उस अवसर पर काफ़ी कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित हो रहे हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर मेगा पीटीएम, निपुण मेला और साइकिल वितरण का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंगा सिंह ढिल्लो और सीबीईओ राजेश अरोड़ा ने भाग लिया। निपुण मेले में विद्यार्थियों ने अपने मॉडल और चार्ट के माध्यम से सृजनात्मकता दिखाई, जिसे सीबीईओ ने सराहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संवाद का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। आज विद्यालय में निपुण मेला, मेगा पीटीएम और कृष्ण भोग का आयोजन किया गया और स्टाफ का, अभिभावकों का और आए हुए मेहमानों का, उनके सहयोग से बहुत ही सफल आयोजन हुआ और सभी ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करने का आश्वासन दिया। और आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि इतना सफल आयोजन हुआ कि सभी अभिभावक प्रसन्न होकर गए यहाँ से। और जो बोर्ड परीक्षा आ रही है उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों की उपस्थिति 100% रहेगी परीक्षा के दौरान भी और तैयारी के दौरान भी। सभी का मैं फिर से तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टिब्बी में मेगा पीटीएम, निपुण मेला, श्री कृष्ण भोग और बसंत पंचमी का जो पर्व है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री महंगा सिंह जी ढिल्लो और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रघुवीर सिंह जी चाहर भामाशाह द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री जगदीश जी कसवा, श्री सुरजीत सिंह जी खिचड़ और श्री दिनेश जी अग्रवाल और स्पेशल विजिट के रूप में श्रीमती कौशल्या चौधरी प्रधानाचार्य 31 SSW से इस विद्यालय में उपस्थित हुए। आज के इस कार्यक्रम में बहुत से अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और मेगा पीटीएम का जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य को उन्होंने पूर्ण किया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल टिब्बी में निपुण मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सारे पेरेंट्स मीटिंग भी कराई गई, जिसमें पेरेंट्स आके और बच्चों का हालचाल पूछा और यहाँ कृष्ण भोग भी करवाया गया। निपुण मेले में छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, अपने चार्ट प्रदर्शन किया और वो। मेरी तरफ से नमस्कार। मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की विद्यार्थी हूँ। आज हमारे स्कूल में मेगा पीटीएम का आयोजित था और हमारे स्कूल में सभी अभिभावकगण आए और सभी अभिभावकगण ने टीचरों से मिलकर हमारे छात्र छात्राओं के बारे में जाना और हमारे स्कूल में कृष्ण भोग का भी आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे सभी विद्यार्थियों को कृष्ण भोग का खाना खिलाया गया और हमारे स्कूल में आज 9वीं क्लास की छात्राओं को साइकिल की वितरित की। नमस्कार, मैं इस महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में आई हुई हूँ। इंग्लिश मीडियम का स्कूल है और प्रिंसिपल का नाम जो जगदीश भाटी सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं
और सबकी मान लो पढ़ाई बहुत अच्छी है बच्चों की, और हमें जानकारी देते रहते हैं समय समय पर उनकी प्रॉब्लम, और सब सॉल्व करते हैं हमारे साथ। बच्चों को पेरेंट्स के साथ सबको बुलाते हैं पीटीएम मीटिंग में, सबको बार बार बुलाते हैं। हर महीने में होनी चाहिए पीटीएम मीटिंग। और आज वो था मेला, और बच्चों ने अपना भाव प्रकट किए। सभी ने बच्चों ने अपनी अपनी प्रसन्नता सबके बारे में बताया है। और बच्चों की पढ़ाई मान लो अच्छी है, जो कमजोर है उसके बारे में भी हमें बताया गया है, होशियार है उसके बारे में। अब मान लो पेपर आ रहे हैं तो उनके बारे में भी बताया भी, उनको पढ़ाई करवाओ, अच्छे मार्क ले दे भाई, काम का अपना माँ बाप का सबका नाम रोशन करे। धन्यवाद। रामगंज मंडी के रिको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में बागेश्वर धाम में श्री राम कथा और गौ माता महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पधारे। महोत्सव में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से सीताराम का जयकारा कराया और मंच पर आने से पूर्व गाय बछड़े का पूजन कर उन्हें हरा चारा खिलाया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, योग गुरु बाबा रामदेव सहित अनेक गणमान्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत रामदेवरा में ग्रामोत्थान एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामोत्थान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र ग्रामीणों को उनके नए पक्के घरों में प्रवेश करवाया गया और आवास की चाबियां सौंपी गई, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खुशी से झिलमिला उठे। शिविर में ऊर्जा, जल संसाधन, कृषि, डेयरी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय 31वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य उद्घाटन हुआ। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक शंकर सिंह रावत और पूर्व सभापति नरेश कनौजिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान मंत्री गहलोत ने 2047 तक भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में एआई और भारतीय ज्ञान परंपरा की भूमिका पर जोर दिया। सेमारी ब्लॉक के सीबीईओ कार्यालय को शिक्षकों ने अपने खर्च से नया रूप दिया। बसंत पंचमी के अवसर पर कार्यालय का उद्घाटन सीबीईओ माया बजाड़ की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सीबीईओ कालूलाल आहारी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष हिमांशु भट्ट, अंबेडकर जिला अध्यक्ष अनिल मीणा और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। पूजा अर्चना के साथ देवी सरस्वती, बाबा साहेब अंबेडकर और बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। सीबीईओ ने टीम को निष्ठा और समर्पण के लिए सराहा और इसे राजस्थान में मिसाल बताया। शेरगढ़ ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम और कृष्ण भोग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी एक साथ बैठे और बच्चों की शैक्षणिक प्रगति और समग्र विकास पर चर्चा की। पिछले 3 दक्षता आधारित आकलन, रीडिंग फ्लुएंसी और अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर बच्चों की सीखने की प्रगति साझा की गई। उपस्थित अभिभावकों को कक्षा गतिविधियों, उपस्थित और होलिस्टिक विकास प्रयासों की जानकारी दी गई। अंत में अभिभावकों से सुझाव और फीडबैक लिया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 9 की छात्राओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरित की गई। अभिभावकों के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक साझा किए गए और उनके लिए कृष्ण भोज की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। चूरू मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक हरलाल सहारण और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने चिकित्सा सेवाओं और योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया। विधायक ने मरीजों को त्वरित और गुणवत्तापूर्वक सेवाएं देने, अस्पताल में जटिल ऑपरेशन कराने और योजना के बारे में आमजन को जागरूक करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने सभी पैकेजों का पारदर्शी वितरण, संसाधनों का अधिकतम उपयोग और प्रभाववार सेवाओं का विश्लेषण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अस्पताल की सफाई, आईपीडी जनरेशन, विभिन्न प्रभागों की सेवाएं और सुधार बिंदुओं पर चर्चा हुई। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बसंत पंचमी के दिन गार्जियन और बच्चों का संवाद होगा। मेगा पीटीएम के तहत आज एक शानदार प्रोग्राम हुआ है।
गोविंद क्लास को साइकिल वितरण भी हुआ है, मेगा पीटीएम भी हुआ है। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य को, यहाँ के शिक्षा विभाग के जेडी महर्षि जी को सबको बधाई और धन्यवाद देंगे। शानदार प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी जो मेरे साथी उनको कार्य हुआ है और बच्चों को साइकिल में सबको बधाई और धन्यवाद देंगे। कॉलेज में पिछले 1 साल में जो काम हुए हैं उनकी समीक्षा हमने करी सभी एचओडीज के साथ बैठे और किस तरह से माँ योजना के अंतर्गत अस्पताल की आय बढ़ी है जिससे वहाँ सुविधाएं और बेटर फैसिलिटीज को लेकर हमने प्रयास किया और साथ ही जो रेफरेंस है वो कैसे कम हो। जैसे 2024 के लगभग 500 रेफरेंस हुए थे, पिछले साल लगभग 260 रेफरेंस। माँ योजना की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1.25 करोड़ रुपये पर मंथ हम जो है इस अस्पताल में ला रहे हैं जिसको इवेंचुअली हम पेशेंट की सर्विसेज को बेटर करने में कैसे लगाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चूरू जिले के सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम और निपुण मेला आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय स्थित गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, अधिकारी और अभिभावक मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री का संदेश प्रसारित किया गया। विधायक ने गुणवत्ता वाली शिक्षा, अनुशासन और बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण व छात्रवृत्ति योजनाओं पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने बच्चों की समग्र प्रगति, पुस्तकालय उपयोग और नियमित अध्ययन पर विशेष ध्यान देने की बात कही। रणथंभौर सर्किल के कुछ रेस्टोरेंट और दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। आयुक्त टी शुमंगला के निर्देश पर टीम ने बेन पिज्जा रेस्टोरेंट, हनुमंता रेस्टोरेंट, रणथंभौर चौपाटी और श्री श्रद्धा बेकरी का निरीक्षण किया। जांच के लिए नमूने जयपुर केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट में कमल ट्रेडिंग और महेश किराना स्टोर के रोस्टेड चनों में येलो डाई जैसे हानिकारक पदार्थ पाए गए। इसके बाद सीएमएचओ ने बाजार में इन रोस्टेड चनों की बिक्री पर रोक लगा दी। विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट और बेकरी के किचन में गंदगी और अस्वच्छ स्थिति पाई, जिसके चलते इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। भुसावर में राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 95 से अधिक व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया। बाजार में जाकर व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने के लिए जागरूक किया गया और कुछ दुकानों का निरीक्षण भी किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अभियान में रेडी, ढेले, थड़ी वालों के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना और निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सीकर में शेखावटी उत्सव 2026 का भव्य आगाज हुआ। इस अवसर पर शहर के श्री कल्याण राजकीय स्कूल के खेल मैदान से अर्बन हाट तक शाही लवाजमे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, भावना शर्मा, पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक अनु शर्मा, अधिकारी, स्कूली बच्चे और लोक कलाकार सहित कई लोग मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।